Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from third class. Our topic is chapter number 2, the earth. Dear student, in previous class we read about this chapter complete and do this chapter difficult word meaning and exercise. Today we will do this chapter question answers. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड फर्डिनेंड मैगलन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। ये जो फर्डिनेंड मैगलन थे सेलर, उन्होंने ये कैसे प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट क्वेश्चन एंड आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, हाउ डिड फर्डिनेंड मैगलन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। अर्थ राउंड कैसे है। इन 1519 में फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज सेलर स्टार्टेड ए व्योग फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन। क्या कहा है, 1519 में फर्डिनेंड मैगलन और उसके साथी जो सेलर थे, यात्री थे, उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की कहाँ से, स्पेन से, और अर्थ पर घूमने के लिए वो एक डायरेक्शन में चल पड़े, सेम डायरेक्शन में। अबाउट 3 years लेटर हिज सेलर फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर व्योग। 3 साल बाद क्या हुआ कि उसके जो सेलर थे वो उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। दिस व्योग प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये जो यात्रा है इसने यह प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे थे। लगभग 3 साल के बाद वो उसी स्थान पर पहुंच गए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम पहुंच गए। इट मीन्स अर्थ हमारी क्या है, राउंड है। एक बार फिर बताती हूँ। इन 1590 फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज सेलर स्टार्टेड ए व्योग फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन। 1519 में फर्डिनेंड मैगलन और उसके जो साथी सेलर्स थे, उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की स्पेन से, और वो अर्थ के चारों ओर घूमने लगे, सेम डायरेक्शन में चल दिए वो। अबाउट देयर 3 years लेटर हिज सेलर्स फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर व्योग। लगभग 3 साल बाद क्या हुआ, क्योंकि फर्डिनेंड मैगलन की तो रास्ते में ही मौत हो गई थी, वो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो लगभग 3 साल बाद क्या हुआ, उसके जो सेलर्स थे, उसके जो साथी थे, वो कहाँ पहुँचे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी यात्रा। तो दिस व्योग प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये हमें क्या प्रूव करती है ये यात्रा, कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन होरिजोन एंड कोस्ट। होरिजोन जो वर्ड है और कोस्ट वर्ड है उसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले है होरिजोन, द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड एंड द सी इज कॉल्ड होरिजोन। कोई भी स्थान जहाँ पर स्काई जो है वो या तो लैंड से मिलता है या सी से मिलता है, वो क्या कहलाता है, होरिजोन कहलाता है, क्षितिज कहलाता है। यानी कि लैंड से मिलेगा तो लैंड होरिजोन, सी से मिलेगा तो वाटर होरिजोन। तो द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड एंड द सी इज कॉल्ड होरिजोन। सेकंड है कोस्ट, यानी कि तट, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। वो स्थान जहाँ पर लैंड और सी मिलते हैं वो क्या कहलाता है, कोस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये है जैसे होरिजोन है, इसके अंदर लैंड और सी मिल रहे हैं, तो ये भी होरिजोन है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे लैंड और वाटर मिल रहे हैं, तो ये वाटर होरिजोन है। उसके बाद कोस्ट जो है वो तट क्या होता है, जहाँ पर वाटर और लैंड मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्या है जो हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल बनाता है, जीवन संभव बनाता है। आंसर क्या है, लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। हमारी अर्थ पर जो जीवन है वो किसकी वजह से संभव है, एयर और वाटर की उपलब्धता के
कारण. Life is possible on the earth because of the presence of air and water. Dear student, you should write in these question answer in your fair notebook, neat and clean handwriting. Thank you students. I hope you understand in these questions.